हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है आपका इस चैनल के माध्यम से। तो एग्ज़ाम 2023 से संबंधित क्लास 10th का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं। तो आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो में हम पिछला टॉपिक कर चुके हैं। तो हर एक वीडियो में जो है सो हम एक टॉपिक यानी कि अगर कुछ ऑब्जेक्टिव जो है सो देखिए, बोर्ड कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, चैप्टर वाइज ही पूछेगा। हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन करें, बुक का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं। उसके बाद हम गेस क्वेश्चन करें हैं ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज। क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, चैप्टर वाइज। तो मेरा हमेशा से प्रयास रहता है कि आपका चैप्टर वाइज से एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, छूट नहीं पाए, क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और मायने रखता है। तो हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं, गेस का भी बुक का भी कर रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने दोस्तों को जोड़िए। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिए, और लाइक नहीं किए तो एक लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक से कुछ नहीं जाता है, और एक लाइक से हम मोटिवेट होते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। क्योंकि लाइक मिलता है तो हम लोग को मोटिवेटेड होते हैं, क्योंकि चले कुछ आप लोग को जो है कंटेंट एग्जाम से संबंधित प्रोवाइड हो रहा है। तो आप फ्री में नोट्स चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल या फेसबुक या इंस्टाग्राम चैनल, आप वहाँ से मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं। एग्जामिनेशन मास्टर बाय DK, कहीं भी सोशल मीडिया पर सर्च करके आप वहाँ से ज्वाइन और फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाते हुए। तो आप लोग को सपोर्ट दिखाना है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, और लाइक कराना नहीं भूले, और फीडबैक देना नहीं भूलेगा वीडियो आप लोग को कैसा लगा। क्योंकि हम चैप्टर वाइज जो है तो सभी सब्जेक्ट का आपको एग्जाम में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ये टेंशन मुझ पर छोड़ दिए। सिर्फ आप लोग को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए, और लाइक कीजिए, और फीडबैक में बताइए कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो धातु और अधातु चैप्टर जो है सो मेटल एंड नॉन मेटल से हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कि 100+ क्वेश्चन है। तो लगता है कि 2 भाग में वीडियो बनेगा, पार्ट 1 पार्ट 2। तो चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि सर वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन क्या करें, हम चाहते हैं एक ही वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड करा देते। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी, यानी कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगा यानी कि निकलेगा जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सी गैस है जो उत्सर्जित होगा जब धातु के जल के साथ अभिक्रिया करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और फटाफट इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग टिक करेंगे, क्योंकि रिवीजन के तौर पर हम लोग पढ़े हैं। तो गेस क्वेश्चन को तो क्योंकि हम तो बुक कवर कर चुके होते हैं, तो गेस जो है सो यानी कि गाइड हम लोग टेस्ट के सीरीज पर टेस्ट लगाते हैं रिवीजन के तौर पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सो धातु जल के साथ अभिक्रिया कर गैस मुक्त करता है। क्वेश्चन है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होकर जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है, धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलता है, तो वो हाइड्रोजन गैस निकलता है। धातु उसको कहते हैं जिसमें यम लगा हो। एक आध दो गो चार पाँच गो जो है सो अपवाद में मिल जाएगा। तो यम धातु पहचानने का आसान तरीका है कि जिसमें यम लगा हो, जिसमें यम लगा हो, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या हो गया, तो धातु हो गया। तो 4-5 को अपवाद मिलेगा तो आप वो सब याद कर लीजिएगा, ऐसे ट्रिक से याद रखिएगा। जो भी धातु में जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब क्या हो गया, धातु हो गया। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जिसमें यम नहीं लगा हो वो अधातु हो जाएगा। उसके बाद मिश्रण है, तो मिश्रण तो आप लोग पहचान ही लेंगे जब धातु धातु पहचान में आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड जो है आयनिक यौगिक है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत संयोजी यौगिक है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत संयोजी यौगिक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है NaCl है। CH4 होता है मीथेन का सूत्र, CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड जो है सो विद्युत संयोजी यौगिक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है कि लाफिंग गैस का सूत्र क्या। लाफ मतलब होता है हंसना, हंसाने वाला गैस कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा N2O। N2O जो है नाइट्रस ऑक्साइड इसको बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। तो N2O जो है सो हंसाने वाला गैस है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ये देखिए यहाँ पर बिहार मॉडल क्वेश्चन दिया गया है और 2014 में यह फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन पूछा गया। सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है। सोडियम
को केरोसिन तेल में डुबाकर, यानी कि मिट्टी तेल जिसको कहते हैं, क्यों डुबाकर रखा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर जलने लगता है। तो सोडियम को जो है सो केरोसिन तेल में यानी मिट्टी तेल में इसीलिए डुबा कर रखा जाता है क्योंकि वो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर जलने नहीं लगे, ठीक है, नहीं तो वो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर ऑक्सीजन में जब खुला छोड़ देते हैं तो जलने लगता है खुद से अपने आप। नेक्स्ट है कि लोहा ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है? लोहा ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, Fe2O3, फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड लोहा से ऑक्सीजन संयोग करके बनाता है, यानी कि मिलकर, साझेदारी कर। नेक्स्ट है कि प्रकृति में मुक्त रूप में पाए जाने वाली धातुओं का नाम लिखे। 3 धातु का नाम पूछ रहा है। तो हम पिछला वीडियो क्वेश्चन में बताए हैं कि जिसमें यम लगा हो अंतिम में वो धातु होगा। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण के साथ आप लोग का कन्फ्यूजिंग दूर हो जाएगा। तो एग्जाम से संबंधित चाहे लाइव से संबंधित कोई भी डिस्कशन हो, कोई भी दिक्कत हो तो हमारे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज से आप एग्जामिनेशन मास्टर बाय डी के नाम से सर्च करके वहाँ से ज्वाइन और फॉलो कर सकते हैं। आप कोई भी डिस्कशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वहाँ आप शेयर कर सकते हैं पढ़ाई से, लाइफ से, स्टडी से संबंधित, ठीक है। तो प्रकृति में मुक्त रूप में पाई जाने वाली 3 धातुओं का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, Au, यानी कि Au मतलब होता है सोना, Ag मतलब होता है चांदी, प्लेटिनम। प्लेटिनम, यम आगे अंतिम में प्लेटिनम। तो धातुओं का 3 धातुओं का नाम लिखना है। तो प्लेटिनम, यम आ गया अंतिम में, नम। और देखिए Au, और तो ये 2 4 5 को जो है सो आप बाद में आ जाएगा। Au होता है सोना जिसका 74 होता है परमाणु संख्या, और चांदी का 47 होता है, जस्ट जिसका उल्टा होता है। तो Au मतलब होता है सोना, Au जो सोना का संकेत होता है Au, चांदी का Ag होता है। तो चांदी का जो परमाणु संख्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वो 47 होता है, और जबकि सोना का जो होता है वो 74 होता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। 2 धातु का इसमें नाम बताना जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा Ag और Au। स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है प्रकृति में, Ag यानी कि चांदी और Au यानी सोना। नेक्स्ट है ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? तो हम इस सब चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के बाद जो है सो पीएच मान निकालने का तरीका हम पर एक वीडियो लाएंगे। तो ताजे पानी का अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में फीडबैक में बताना नहीं बोले कि परमाणु संख्या से संबंधित और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित आप लोग को वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि आपके डिमांड पर ही हम जो है सो कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। नहीं तो एग्जाम से संबंधित जो प्रोवाइड होगा, अगर आप लोग को परमाणु से चाहिए एटॉमिक नंबर यानी कि और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कहता है ताजे दूध का पीएच मान 6 है जब दूध दही में परिवर्तित होता है। जब ताजे दूध का पीएच मान कितना 6, तो क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जा सकता है कि ताजे दूध का पीएच मान कितना देता है? तो ऑप्शन में देता है 6 7 8 9 ऐसे दे देता है और पूछ देता है। तो ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है। तो यहाँ पर देखिए कि पीएच मान 6 होता है। जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो अम्लीय, 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, और 7 से अधिक होता है वो क्षारीय यानी कि बेस होता है, और जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है। तो आप बता सकते हैं कि ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है तो कैसा होता है? अम्लीय होता है। लेकिन विटामिन ऐसा कौन सा पाया जाता है तो दूध में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है, जिसको रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है, यानी कि अम्लीय होगा वो। जब दूध दही में बदल जाता है, परिवर्तित मतलब बदल जाता है, तो उसका पीएच मान क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? सो हमको पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, क्या है? घटता है। जब ताजे दूध का पीएच मान 6 रहता है, जब दूध दही में परिवर्तित हो जाता है तो उसका पीएच मान क्या होता है? तो घटता है। देखिएगा आप लोग, दही जमने के बाद तो दूध से ज़्यादा खट्टा लगने लगता है दही। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं रिलेट करके, क्योंकि डेली लाइफ में यूज होता है। नेक्स्ट है, जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तब कौन सी गैस बनती है? सोडियम एसीटेट को जब सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है, उबाला जाता है, तो कौन सी गैस निकलती है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CH4 यानी कि मीथेन। मीथेन कहाँ पाया जाता है? तो धान के खेत में पाया जाता है। चले नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, किसी पदार्थ X के, कोई पदार्थ है यहाँ पर जो है सो कंफर्म नहीं किया है,
तो कोई पदार्थ एक्स है कि विलेन का उपयोग दीवार पर सफ़ेदी होता है, दीवार पर सफ़ेदी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी। CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड किसी पदार्थ के एक्स के, यहाँ पर कंफर्म नहीं किया है कौन सा पदार्थ है। तो विलेन का उपयोग दीवार पर सफ़ेदी के रूप में होता है कैल्शियम ऑक्साइड का, किसका? कैल्शियम ऑक्साइड का। तो आप लोग कहीं भी क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए और पढ़ के ही आंसर टिक किया कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझने के बाद ही आंसर आप लोग का सटीक निकलेगा, सही निकलेगा, राइट आंसर निकलेगा। क्या लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है? तो बिल्कुल हाँ, लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। और लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है, संकेत कितना होता है? तो एल आया। परमाणु संख्या कितना होता है? तो 3 होता है लिथियम का। ऐसे भी डिस्कशन आता रहेगा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, तो हम आप लोग को परमाणु संख्या और संकेत बताते रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को करना कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट दिखाइए। आप लोग सपोर्ट दिखा देंगे तो हम भी जो है सो पर डे 2-3 वीडियो डालते रहेंगे, क्योंकि ये अभी एक ही वीडियो डालते हैं, क्योंकि कंटेंट तैयार करने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है। तो हम भी जो डाल देंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। नेक्स्ट है कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है? तो कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है? तो यहाँ पर देखिए आप लोग को यहाँ पर कंफ्यूजिंग बना रहेगा, क्योंकि आप लोग पारा रट के जाते हैं। क्या जाते हैं? रट के पारा, जिसको मरकरी कहते हैं। मरकरी और परमाणु संख्या उसका कितना होता है? तो Hg होता है, इनके संकेत Hg होता है। तो कौन से धातु कमरे के ताप पर द्रव रहता है? तो देखिए यहाँ पर Hg दिया गया है, क्लोरीन दिया गया है, सोडियम दिया गया है, ब्रोमीन दिया गया है। तो आप लोग को यहाँ बता देते हैं, पहले तो आंसर टिक कर देते हैं कि इसका राइट आंसर जो होगा पारा है ही। अगर पारा ऑप्शन में नहीं रहे तो इसका राइट आंसर ब्रोमीन होगा। क्या होगा? ब्रोमीन होगा इसका राइट आंसर। लेकिन अभी पारा है तो पारा देखिए यहीं पर देखिए तो पारा रहेगा तो पारा को पैरिटी देंगे। आप यहाँ पर दोनों है, लेकिन अभी यहाँ पर ब्रोमीन नहीं लगाकर जो है सो हम पारा को पैरिटी देंगे पहले। अगर पारा नहीं रहेगा यानी कि Hg, तो हम ब्रोमीन को टिक करते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि कौन ऊष्मा के सबसे अच्छा चालक है, यानी कि किसमें जो है सो विद्युत फॉलो आसानी से और ज़्यादा मात्रा में हो सकेगा। ऑप्शन ए में है Au यानी कि सोना, जिसका परमाणु संख्या आप लोग बता दिए हैं। इसका कितना होता है? तो 74 होता है परमाणु संख्या। Au सोना का संकेत हो गया। Ag जिसका परमाणु संख्या 47 होता है और संकेत Ag होता है। एल्युमिनियम जिसका संकेत Al और कॉपर जिसका संकेत C होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। कौन ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है? तो Ag, चांदी में करंट ज़्यादा आसानी से फॉलो हो जाता है। नेक्स्ट है कि कौन ऊष्मा का कुचालक है? कुचालक मतलब उसमें करंट नहीं जाएगा। तो देखिए यहाँ पर Pb है यानी कि लेड शीशा, Ag है यानी कि चांदी, Au है सोना और सोडियम है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 15 का ए होगा। 15 का यानी कि शीशा में करंट नहीं फॉलो करता है, नहीं जाता है। नेक्स्ट है कि कॉपर आर्द्र हवा से संयोग कर क्या बनाता है? कॉपर आर्द्र हवा किसको कहते हैं? मान के चले ठंडी में जो कुहासा टाइप का आता है, और देखिएगा जो जैकेट उकेट पर गिरने के बाद कुहासा टाइप का और पानी बन जाता है, तो उसी को कहता है आर्द्र हवा, जिसमें नमी हो, हवा में नमी हो, पानी की मात्रा हो। तो कॉपर यानी कि तांबा आर्द्र से संयोग कर क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड, बेसिक कॉपर हाइड्रोक्साइड, या कॉपर हाइड्रोक्साइड, या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का? तो ऑप्शन नंबर बी है। बेसिक कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है सो कॉपर आर्द्र हवा यानी कि नमी वाला हवा से संयोग कर यानी कि मिलकर बनाता है। नेक्स्ट है आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है अंतर आयनिक आकर्षण के कारण। अंतर आयनिक आकर्षण के कारण है जो आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक बनता है? लाल तप्त आयरन है यानी कि लाल आयरन है यानी कि लोहा है। तो जलवाष्प प्रवाहित करने पर जलवाष्प किसको कहते हैं? मान के चलिए खाना बनाते हैं हमारा माँ बहन, तो देखिएगा वहाँ पर, चाहे हम भी लोग बनाते हैं कभी कभी, तो देखिएगा वहाँ पर जो वहाँ से यानी कि सब्जी चढ़ाए हुए हैं, चाहे भात चढ़ाए हुए हैं, तो उस पर से ढक्कन हटाने के बाद, झपना हटाने के बाद देखिएगा वहाँ से जो है से कुछ हवा की तरह निकलता है, उसी को जो कहते हैं जलवाष्प। तो लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, Fe3O, फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड जो है सो लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर Fe3O4 बनता है यानी कि फेरस ऑक्साइड।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, यानी कि संयोग ऑक्सीजन से साझेदारी यानी कि मिलता नहीं है। ऑप्शन ए में है तांबा, ऑप्शन बी में है गोल्ड, ऑप्शन सी में है जिंक, ऑप्शन डी में है पोटासियम। तांबा का संकेत होता है Cu, जिंक का संकेत होता है Zn, गोल्ड का संकेत होता है Au, चांदी का Ag होता है और पोटेशियम का K होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का? तो ऑप्शन नंबर बी गोल्ड, यानी कि सोना जो है सो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, यानी कि ऑक्सीजन से उसको कोई लेना देना नहीं है, मतलब नहीं। नेक्स्ट है शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोना को कितने कैरेट में व्यक्त किया जाता है, दर्शाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। आप 24 कैरेट से कम है तो आप समझ लीजिए आपको ठग लिया। तो शुद्ध सोना जो होता है कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। नेक्स्ट है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है और उच्च गलनांक वाला यौगिक बना लेता है तो यह यौगिक जल में विलय है। विलय मतलब जो घुल जाता है, जिसको जो जल में घुल जाता है उसे विलय, और जो जल में नहीं घुलता है उसे अविलय कहते हैं। तो यह तत्व क्या हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है कैल्शियम। कैल्शियम है जो सो यौगिक जल में विलय है, लेकिन यह तत्व क्या हो सकता है? तो कैल्शियम है, कैल्शियम जल में विलय हो सकता है। कार्बन घुला नहीं जा सकता, सिलिकॉन भी नहीं, लोहा भी नहीं। तो हम लोग का मोबाइल जो है सो कंप्यूटर भी है सो अधिकतर सिलिकॉन का यूज किया जाता है। तो भारत का सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है? तो बेंगलोर को कहा जाता है। ये पूछेगा नहीं, ऐसी नॉलेज के लिए बता दिए हैं। नेक्स्ट है कंपटीशन लेवल में आपको पूछेगा कि सिलिकॉन घाटी किसे कहते हैं, सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो बेंगलोर को कहा जाता है भारत का। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों चढ़ाया जाता है? खाद्य पदार्थों का डिब्बा होता है उस पर जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों होता है, ये पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी है। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है। टीन के नहीं चढ़ाया जाता है क्योंकि जिंक जो है सो अधिक क्रियाशील होता है, इसीलिए चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव रूप में यानी कि लिक्विड रूप में पाया जाता है? तो ब्रोमीन रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं क्या कहे जाते हैं? यानी कि ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग यानी कि इलेक्ट्रॉन को खो देता है वो धनात्मक आयन यानी कि पॉजिटिव आयन क्या कहे जाते हैं? उपधातु, धातु, अधातु या मिश्र धातु? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी धातु यानी कि एलिमेंट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? तो निम्नलिखित में से भारी धातु कौन सा है? तो 25 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? तो यूरेनियम है। यूरेनियम का संकेत यू होता है, यूरेनियम 235। नेक्स्ट है कि अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अधातु के ऑक्साइड होते हैं उदासीन होते हैं या अम्लीय होते हैं या क्षारीय होते हैं? तो जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो बेस होता है यानी कि क्षार होता है, जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है। क्या होता है? तो उदासीन होता है। नेक्स्ट है तो इसका राइट आंसर क्या होगा 26 का? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है अम्लीय होगा। क्या होगा? तो अम्लीय होगा, एसिड। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक आघातवर्धक धातु कौन है? सर्वाधिक आघातवर्धक धातु कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सोना, Au, जिसका परमाणु संख्या कितना होगा? तो 74 होगा। चले नेक्स्ट आप लोग को हर क्वेश्चन आएगा वहां से आप लोग को परमाणु संख्या और संकेत कोशिश करेंगे, मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोग को याद करा दिया जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि कार्बन है, कार्बन क्या है? धातु होता है या धातु होता है या उपधातु होता है या मिश्र धातु होता है? तो कार्बन क्या है? तो कार्बन जो है सो अधातु है। क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा? तो कार्बन जो है सो अधातु है। तो देखिए कार्बन जिसमें कार्बन पाया जाएगा, कार्बन को जलाने के बाद जो है सो कुछ नहीं बचता है। कार्बन कपूर, उदाहरण के लिए लीजिए कपूर, आरती की थाली में आप लोग देखे होंगे
कपूर जलाया जाता है, कितना कपूर जलाया जाता है, मान कर चले बहुत सारे आदमी हैं वहाँ पर, कपूर कितना जलाया जाता है, उसके बाद भी देखिए कपूर जलने के बाद कुछ नहीं बचता, जल वाष्प यानी वाष्प बनकर जो है सो उड़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर होगा अधातु। चलिए नेक्स्ट है कि जस्ता का अयस्क है, जस्ता का अयस्क क्या है, सिनेबार, जिंक ब्लेड, बॉक्साइट, सोडियम क्लोराइड। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जिंक ब्लेड। जस्ता का अयस्क क्या है, तो जिंक ब्लेड है, ये भी आप लोग काफ़ी याद रखेंगे क्योंकि अयस्क पूछ लिया जाता है, जस्ता का अयस्क, बॉक्साइट का अयस्क, ये सब पूछ लिया जाता है। तो हमारा प्रयास रहेगा सभी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए क्योंकि एक नंबर भी आपको छूट ना पाए, एक भी क्वेश्चन आपको छूट नहीं पाए एग्जाम में। सिलिकॉन है एक, क्या है सिलिकॉन, धातु है या धातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। तो सिलिकॉन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उपधातु है। क्या है सिलिकॉन, उपधातु है। अंतिम में न आए वो क्या होता है, उपधातु होता है, और यम अंतिम में आए वो अधातु धातु होता है। चलिए नेक्स्ट है एंटीमनी क्या है, एंटीमनी क्या है, उपधातु, धातु, अधातु, मिश्र धातु। कुछ अपवाद में मिल जाएगा, तो जो अपवाद होगा आप लोग 5 6 10 होगा याद कर लीजिएगा, बाकी के सारे तो ट्रिक से ही याद हो जाएगा। तो क्या है एंटीमनी, तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उपधातु है। क्या है एंटीमनी, इसमें देखिए न भी आया, तो क्या है उपधातु है। नेक्स्ट है Mn यानी कि मैग्नीज, क्या किसका संकेत है, तो मैग्नीज का संकेत Mn होता है। तनु HNO3 से अभिक्रिया कर कौन सी गैस देता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सो मैग्नीज और तनु HNO3 से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। नेक्स्ट है कि पित्तल है, पित्तल क्या है, धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, उपधातु है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी मिश्र धातु है। पित्तल क्या है, मिश्र धातु। आप लोग को पता ही होगा पित्तल में क्या क्या चीज मिला रहता है, कॉपर मिला रहता है, यानी कि तांबा मिला रहता है, जिंक रहता है मिला, तो ये सब मिला हुआ मिक्स, यानी कि 2-3 गो धातु यानी अधातु धातु से मिलकर जो बनता है उसी को मिश्रण कहते हैं। तो इसके बारे में जो है सो न्यूमेरिकल यानी कि थियोरी जब लाएंगे तो उसमें करेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर और सपोर्ट कीजिए क्योंकि आप लोग को सपोर्ट पर ही निर्भर है। आप लोग अगर सपोर्ट दिखाते हैं तो मेरा भी सपोर्ट रहेगा कि आपको एग्जाम के संबंधित कोई भी कंटेंट, कोई भी प्रश्न छूट नहीं पाए। आप लोग जान जी लगा दीजिए पढ़ने में, देखिए आप लोग का मार्क्स अच्छा खासा कैसे आता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है 34, पित्तल किन धातुओं के मिश्र धातु है। यहाँ पर देखिए आप लोग को पीछे बता रहे हैं कि मिश्र धातु किस धातु यानी कि किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है, यानी कि कॉपर और जिंक से मिला हुआ रहता है, कॉपर और जिंक से मिला हुआ रहता है। तो आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कॉपर कितना % मिलाया जाता है और जिंक यानी कि जस्ता कितना % मिलाया जाता है कि पित्तल का निर्माण होता है या बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, नहीं तो हम तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे ही। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का नाम लिखिए। ऋणात्मक तत्व जिसमें विद्युत उसमें नहीं फॉलो हो सकता है, उसमें विद्युत नहीं जाएगा, यानी कि करंट जब उसमें हम देंगे तो करंट नहीं जाएगा, वो पूछ रहा है ऋणात्मक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 35 का, तो ऑप्शन नंबर जो है सो ए फ्लोरीन में जो करंट नहीं जाएगा, मैग्नीशियम में जाएगा, सोडियम में जाएगा, एल्युमिनियम में जाएगा ही जाएगा। तो अभी तो जानते होंगे जो अभी को जो तार 11,000 वाला होता है वो एल्युमिनियम का ही होता है। पहले शायद चांदी का आता था बीच में, लेकिन ज़्यादा चोरी होने के कारण जो है सो मैग्नेटाइट किसका अयस्क है। देखिए अयस्क वाला क्वेश्चन जो है सो पूछ लिया जाता है, तो इस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम बता दे रहे हैं क्योंकि हर साल जो है सो अयस्क से संबंधित कुछ ना कुछ एक आध क्वेश्चन जो है सो आता ही रहता है। तो मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, तो इस पर हम आप लोग सपोर्ट दिखाते हैं तो ट्रिक भी ला सकते हैं। तो मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी लोहा का, यानी कि Fe। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, तो लोहा का Fe। नेक्स्ट है स्टेनलेस, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका, स्टेनलेस मिश्र स्टील मिश्र धातु किसका है, यानी कि स्टेनलेस जो बनता है वो मिश्र धातु है, यानी कि 2-3 तत्वों से या धातु से मिलकर बनना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 37 का, तो ऑप्शन नंबर ए लोहा। स्टेनलेस स्टील जो है मिश्र धातु है किसका, लोहा का। लेस मतलब होता है कम, जिसमें स्टेनलेस यानी कि स्टील उसमें नहीं है। उसके बाद है कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं, तभी तो मिश्र धातु कहलाता है। तो स्टेनलेस स्टील में क्या रहता है, लोहा रहता है, कार्बन रहता है, और इसके अलावा भी कोई और तत्व या धातु रहता है, तो उसका नाम बताना है। तो क्वेश्चन नंबर
8 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी निकेल और क्रोमियम रहता है। तो आप लोग को पता चल गया स्टेनलेस स्टील में क्या क्या रहता है, तो लोहा रहता है, कार्बन रहता है यानी कि FeC, निकेल यानी कि Na, या क्रोमियम यानी कि Cr, ये 4 को मिलकर स्टेनलेस स्टील का निर्माण करता है, इसीलिए इसको मिश्र धातु। तो जो भी एक से अधिक से मिलकर बना होता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। इसमें यम लगा हुआ अंतिम में वो धातु होता है, जिसमें यम नहीं लगा हुआ धातु होता है। आपको बाद में कुछ मिल जाएगा तो आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। विद्युत अपघटन में, अपघटन मतलब होता है जब उसको यूज किया जा रहा होता है, उसको खपत किया जा रहा है विद्युत को, तो उसके ऑक्सीकरण में क्या होता है, एनोड पर होता है या कैथोड पर होता है या दोनों पर होता है, कैथोड एवं एनोड दोनों पर, या ऑप्शन डी इनमें से किसी पर नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है, एनोड पर। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। चलिए नेक्स्ट है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है कहाँ, कैथोड पर, एनोड पर, या दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी एनोड पर। विद्युत अपघटन कहाँ मुक्त होता है इलेक्ट्रॉन, तो एनोड पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेरस सल्फेट से लोहे का निम्नलिखित में कौन सी धातु विस्थापित कर सकती है। फेरस सल्फेट से लोहे का निम्नलिखित में से कौन सी धातु विस्थापित कर सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है सो इसका बी इज द करेक्ट होगा, यानी कि जिंक, जिसका संकेत होता है Zn। तो फेरस सल्फेट से लोहे का निम्नलिखित में से कौन सी धातु विस्थापित कर सकती है, तो जिंक। नेक्स्ट है कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए, यानी कि लोहा को जब हम लोग सरिया और लाते हैं घर बनाने के लिए, तो इसको जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, पहला नंबर तो घरेलू उपाय करते हैं, उसको ढक देते हैं या कहीं जलवाष्प यानी कि ओस से बचा कर रखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है, तो उस पर क्या करते हैं, परत चढ़ाते हैं, या ग्रिज लगाकर, या जिंक का परत चढ़ाते हैं, या पेंट लगाकर, या ऊपर के सभी। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि जिंक का परत चढ़ाकर। तो लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए जो है सो जिंक का परत चढ़ाया जाता है, यानी कि Zn का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से, यानी कि निम्न में से कौन युगल विस्थापित अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, यानी कि दिखलाता है। निम्न में से कौन युगल विस्थापित अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी AgNO3, विलेन एवं Cu यानी कि तांबा धातु। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहा जाता है। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहा जाता है, तो आप लोग थ्योरी में जो है सो पढ़ चुके होंगे। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहा जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, गैंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गैंग कहा जाता है। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सोडियम एल्यूमिनेट का जलांशन से प्राप्त होता है। जब सोडियम एल्यूमिनेट को जलाया जाता है तो उसे क्या प्राप्त होता है, तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर है Al यानी कि एल्यूमिनियम और OH3 होता है प्राप्त। नेक्स्ट है अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड प्रायः क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, अम्लीय होते हैं, या उदासीन होते हैं, या कोई नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर हो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है सो बी इज द करेक्ट होगा, अम्लीय होगा, यानी कि एसिड होगा। अधातु के ऑक्साइड प्रायः क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो हमारे साथ बोला कीजिए, और वीडियो को रिवीजन के तौर पर आप एक बार दो बार देखते रहिएगा, क्योंकि आप लोग को इसे जो है सो, और स्पीड करके देख लीजिएगा। आप लोग को अगर लगे कि वीडियो लंबा है तो 1.25 करके, चाहे आपको जितना समझ में आए, तो स्पीड ऑप्शन दिया हुआ रहता है, तो आप लोग स्पीड करके देख सकते हैं वीडियो को। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 है कि एल्युमिनियम OH3 को गर्म करने पर, एल्युमिनियम यानी कि AlOH3 को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो AlOH3 को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर है Al2O3 प्राप्त होता है AlOH3 को गर्म करने पर। नेक्स्ट है कि तांबा है, तांबा क्या है, संक्रमण धातु है, या क्षारीय धातु है, हैलोजन या उपधातु है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर है संक्रमण धातु है। क्या है, तो तांबा जो है सो एक संक्रमण धातु के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि कॉपर पायराइट यानी कि इसका जो सूत्र होता है CuFeS2 होता है। कॉपर पायराइट का अयस्क क्या है, तांबा। देखिए अयस्क से काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछा गया है, 2-4 क्वेश्चन आ गया है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा,
एक बार 2 बार वीडियो को देखते रहिएगा, उससे रिवीजन होगा। आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को जोड़िए इस चैनल पर। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन यानी कि बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से संबंधित सभी कंटेंट प्रोवाइड आपको सही समय पर उपलब्ध हो जाए। तो कॉपर पायराइट्स का आयस्क क्या है? तो ऑप्शन ए में है तांबा, ऑप्शन बी में है लोहा, ऑप्शन सी में है सल्फर, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए होगा, तांबा, यानी कि Cu। इसका संकेत क्या होता है? Cu होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है, तो इसमें जो है सो 100 प्लस शायद क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं इसमें क्या है। तो इसमें 50 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद जो है सो नेक्स्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आप लोग से बार बार यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और लाइक करना नहीं भूलेगा, क्योंकि एक लाइक से हमें मोटिवेट होते हैं। अगला वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पर लाया जाएगा, इसी का यानी कि पार्ट 2 बनेगा धातु और अधातु से संबंधित। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। आज के लिए इतना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।